कि रावण बड़ा मर्यादा में रहता था, बड़ा मर्यादित व्यक्ति था साहब। उसने बड़ा शालीनता का परिचय दिया सीता जी के साथ, छुआ नहीं सीता जी को, रखा तो भी उसने जबरदस्ती कुछ की नहीं। अरे नहीं, उसके पीछे की भी एक कहानी है। वो कहानी लोगों को अधिकतर पता नहीं है। मैं बताऊं, आप में से कईयों को पता हो सकता है शायद, लेकिन बहुतों को नहीं पता। लोग कहते हैं रावण बहुत बड़ा विवेकी था साहब, सीता को ले आया तो क्या हुआ, छुआ नहीं उसने। अरे ऐसा नहीं है। रावण कामी व्यक्ति था। जो सुंदर स्त्री उसकी नजर में आ गई वो उसे अपने महल में चाहिए थी। और चूंकि ताकत तो थी, बल तो था, तो एक बार उसने कई स्त्रियों को ऐसे उनके शील को भंग किया। लेकिन एक बार चला गया, इंद्र की पत्नी शची बड़ी सुंदर थी, दैत्य कन्या थी वो। रावण की इच्छा थी कि ये तो दैत्य कन्या है और हम लोग भी हैं तो राक्षस ही आखिर। सुमाली की बेटी केकसी रावण की मां, जो कि एक राक्षसी है, तो फिर दैत्य की बेटी का विवाह तो हमारे साथ ही हो जाए तो ठीक है, और सुंदर भी बहुत है। पर रावण सुंदर नहीं था। आप विचार करो, रावण के कर सुंदर हो सके, जगेरा 10 माता वे वो फूट रो लागी। सोचो, जिन्हें 10 माथा है, 20 हाथ है, 20 आंखें हैं, वो फूट रो हो सके? वो सुंदर नहीं हो सकता। वो तन का भी सुंदर नहीं था और मन का भी सुंदर नहीं था। तो रावण को शची ने पसंद नहीं किया, उसने इंद्र का वर्ण कर लिया, इसलिए इंद्र की पत्नी हो गई। पर रावण ने कहा कोई नहीं, अपने पास सौंदर्य नहीं है, अपने पास ताकत बहुत है, पावर है ना, खींच के ले आएंगे। तो रावण गया स्वर्ग में शची से मिलने, शची को पाने गया। शची तो नहीं मिली, लेकिन तभी एक सुंदर स्त्री उसके सामने आई और रावण को लगा कि यही शची है, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर थी। तो रावण ने उसका हाथ पकड़ा, शची ऐसा उसने पुकारा। इतने में वो बोली, मैं शची नहीं हूं, मैं तो आपकी होने वाली पुत्र वधू रंभा हूं। क्या बोली? रंभा। रंभा अप्सरा थी ना, रंभा नाम तो सुना होगा, उर्वशी, रंभा। मैं आपकी होने वाली पुत्र वधू रंभा। पुत्र वधू मंस बेटे की बहू, उसी को पुत्र वधू कहते हैं। तो पुत्र वधू कैसे रही भाई? पुत्र वधू ऐसे हुई कि रावण का भाई था, बड़ा भाई, जिसका नाम था कुबेर। कुबेर धनपति था तो रावण का भाई, पर देवताओं में गिनती आती है, दुष्टों में नहीं। कुबेर की गिनती देवताओं में आती है। शिवजी ने तो बहुत आशीर्वाद दिया है कुबेर को, इसीलिए तो वो कुबेर बना है। लेकिन उस धनपति कुबेर के पुत्र नलकुबर, उनकी होने वाली धर्मपत्नी थी रंभा। तो रावण के भाई के बेटे की बहू पुत्रवधू हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? रिश्ते में भाई के ही तो बेटे की बहू है, तो फिर पुत्रवधु ऐसा माने तो बीननी ऐसा, गरीब बहू ऐसा। लेकिन जब अभी शादी हुई नहीं थी, हाँ, नलकुबर के साथ शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, बात हो गई थी, रिश्ता तय था। तो रंभा ने कहा कि मैं शची नहीं, मैं तो आपकी होने वाली पुत्र वधू रंभा हूं। रावण ने कहा शची नहीं तो तू ही सही। इतना कुटिल व्यक्ति कि उसने अपनी ही होने वाली पुत्र वधू का शील भंग कर दिया। रंभा रोती चिल्लाती बिलखती नलकुबर के पास गई
और आप बीती सुनाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सब रावण ने किया। उस दिन उसने शाप दे दिया। रावण, तू होगा ताकतवर, होगा तू पावरफुल, अपनी ताकत के दम पर तू भ्रष्ट बनता जा रहा है, अधर्म फैलाता जा रहा है और दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सुन रावण, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद कान खोल के सुन ले रावण, स्त्री की इच्छा के बिना तू उस स्त्री को छू नहीं पाएगा। कोई भी स्त्री है और तू उसे चाहता है जो है, लेकिन उसकी अगर इच्छा नहीं है तो तू उसे छू नहीं पाएगा। और अगर तूने छू लिया उसकी इच्छा के बिना तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब रावण बंध गया। इसका मतलब रावण भला हो गया ये नहीं है। रावण तो जैसा था वैसा ही था, लेकिन अब रावण बंध गया। इसलिए जब वो सीता जी के पास जाता था तो सीता को छूता इसलिए नहीं था कि उसको वो शाप याद आता, छुआ नहीं और मस्तक के 100 टुकड़े हुए नहीं, तो चाह करके भी नहीं छू पाता था। बाकी रावण कोई भला तो नहीं था।